नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। रीट में बीएड को शामिल करने के निर्णय का विरोध। बीएसटीसी व डीएलएड अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सीएम को भेजा ज्ञापन। बावड़ियों वाली ढाणी के नजदीक दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर दूसरे बाइक चालक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल पर रही आशा सहयोगी ने जिला कलेक्टर को सौंपा सीएम के नाम का ज्ञापन। इच्छापुर बालाजी मंदिर में चोरी के आरोपी को टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार आरोपियों ने किए चोरी के कई खुलासे। ट्यूबवेल से तार व चोरी किया गया सामान उठाने आए चोरों को पुलिस ने मौके से दबोचा। और अब समाचार विस्तार से। रीट में बीएड को शामिल करने के निर्णय के विरोध में बीएसटीसी व डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसटी व डीएलएड अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के रीट प्राथमिक लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल नहीं करने के विरोध में आंदोलन किया। इसके विरोध में सोमवार को पूरे राजस्थान में बीएसटीसी व डीएलएड के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। हनुमानगढ़ में बीएसटी अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इससे पहले अभ्यर्थी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एकत्रित हुए तथा सरकार के इस निर्णय के विरोध में नारेबाजी की। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने बताया कि हाल ही में शिक्षा मंत्री की ओर से रीट लेवल प्रथम में बीएड धारियों को शामिल करने की बात कही गई है। इससे बीएसटीसी व डीएलएड के बेरोजगार शिक्षकों में निराशा का माहौल है। सरकार के इस निर्णय ने भविष्य के प्रति उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि बीएसटी व डीएलएड धारियों को केवल रीट प्रथम लेवल तक ही शिक्षक बनने का अधिकार है, जबकि बीएड धारियों को रीट लेवल सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, व्याख्याता भर्ती सहित सभी प्रकार के मौके उपलब्ध हैं। कई राज्यों में प्राथमिक लेवल में बीएड को शामिल करने के मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले से ही 3 लाख बीएसटीसी व डीएलएड बेरोजगार शिक्षक हैं। सरकार का यह निर्णय बेरोजगारी बढ़ाने में और ज्यादा सहायक होगा। अभ्यर्थियों ने मांग की कि रीट लेवल प्रथम के लिए सिर्फ बीएसटीसी व डीएलएड धारियों को पात्र माना जाए। इस मौके पर अरविंद कुमार, रमेश कुमार, सुशील बिश्नोई, बूटा सिंह, दिनेश कुमार, बलविंदर सिंह, पवन कुमार, महेंद्र स्वामी, अरविंदर पाटोदिया, सुभाष चंद्र, अमरीक सिंह, सतपाल सिंह, जसपाल सिंह, राजपाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ये जो बीएसटीसी होती है ये केवल छोटे बच्चों के लिए होती है, और जबकि बीएड जो होती है वो किशोरों के लिए होती है, और छोटे बच्चों में विवेक नहीं होता है। इसके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग के कारण ही हमें लेवल 1 में अधिकार मिल रहा है। और लेवल 1 में बीएड को ऐड करके सरकार विद्यार्थियों के साथ धोखा कर रही है, और ये गलत है। लेवल 1 हमारा हक है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम कुछ भी कर लेंगे, हर काम कर लेंगे, हम जान तक दांव पर लगा देंगे इसके लिए, लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अभ्यर्थी ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, और पूरे राजस्थान के आज बीएसटीसी का विद्यार्थी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि बीएसटीसी जो रीट 1 L1 के अंदर जो भर्ती निकलने वाले जिसमें सिर्फ बीएसटीसी का अधिकार है, राजस्थान सरकार ने अब बीएड को बीएसटीसी के अंदर शामिल किया L1 में। इसको लेकर में रोष प्रदर्शन है। हम राजस्थान सरकार से ये कहने के लिए आए हैं कि आप भेदभाव बंद कीजिए, विद्यार्थी के साथ चीटिंग बंद कीजिए। बीएसटीसी का अधिकार है, L1 सिर्फ उसका अधिकार है। हम राजस्थान सरकार से एक क्वेश्चन करते हैं कि आप L1 के अंदर जो बीएसटीसी करवा रहे हो, वो बीएसटीसी किस नाम से करवा रहे हो? आप बीएसटीसी और बीएड में क्या जो भेद है वो आप क्यों नहीं समझा रहे? बीएसटीसी के नाम पर जो लूट हो रही है, कोर्स कराया जा रहा है, वो क्यों करवाया जा रहा है? इसलिए राजस्थान सरकार जल्द समय से हमारी बात नहीं मानी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 28 दिसंबर को हमने जयपुर में नेतृत्व किया, बीएसटीसी के अभ्यर्थियों में लाठीचार्ज हुआ। हम खुद एक रात एक दिन जेल में रहे हैं विद्यार्थी के लिए, लाठियां खाई है। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आप कितना भी डालो ये सर्द हवाएं, आपकी लाठियां, आपकी धमकियां, हम नहीं डरेंगे, हम विद्यार्थी के लिए लड़ेंगे। बीती रात बावड़ियों वाली ढाणी के नजदीक 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टाउन पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर दूसरे बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टाउन थाना क्षेत्र में रविवार 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक का चालक घायल हो गया। सोमवार को पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में जिला अस्पताल में भर्ती बाइक चालक के खिलाफ टाउन थाने में मामला दर्ज हुआ है। एसआई कृष्ण शाश्वत ने बताया कि गुरप्रकाश सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जटसिक निवासी वार्ड नंबर 3 गाँव सतीपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके चाचा का लड़का निर्मल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 गाँव सतीपुरा टाउन स्थित बेनीवाल हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। निर्मल सिंह रविवार रात्रि करीब 9
9 साढ़े 9 बजे हॉस्पिटल से अपनी मोटरसाइकिल RJ 31 SG 3450 पर रिश्तेदारी में मिलने के लिए गांव फतेहगढ़ जा रहा था। जब वह फतेहगढ़ रोड पर बावरिया वाली ढानी की तरफ जाने वाली रोड के नजदीक पहुंचा तो सामने से रामसरा की तरफ आई बाइक नंबर RJ 31 SG 0175 के चालक अनिल कुमार पुत्र राजकुमार निवासी 18 HMH ने अपने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए निर्मल सिंह की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में निर्मल सिंह के गंभीर चोटें लगी और उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां अस्पताल के दौरान निर्मल सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अनिल के खिलाफ धारा 279 304 के तहत मामला दर्ज किया। आज दिनांक 4/1/2021 को गुरुप्रकाश सिंह सनोफ गुरचरण सिंह निवासी सतीपुरा ने रिपोर्ट दी कि मेरे चाचा का लड़का निर्मल सिंह जो बेनीवाल हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता है, कल दिनांक 3/1/2021 को रात्रि 9 साढ़े 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल से फतेहगढ़ अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। तब सामने बावरियों वाली ढाणी जाने वाली रोड के मोड़ पर सामने से अनिल सनोफ राजकुमार ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी और जिससे घायल निर्मल सिंह को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई करवाई जा चुकी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। मोटरसाइकिल जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। स्थायी करने की मांग को लेकर सोमवार को आशा सहयोगी ने हड़ताल पर रहीं। आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूर चूर हो जाएगा, जिंदाबाद आशा एकता, जिंदाबाद आशा एकता, पूरी करो। स्थायी करने की मांग को लेकर सोमवार से आशा सहयोगिनी बेमियादी समय के लिए सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चली गई। सोमवार को हनुमानगढ़ ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्टर में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की तथा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनी के अनुसार प्रदेश भर की आशा सहयोगिनी महिलाएं 1 साल से एक विभाग में नियुक्ति, स्थायीकरण और 2700 रूपए के मानदेय को बढ़ाकर न्यूनतम 18,000 रूपए वेतन करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। उन्हें मात्र आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार लिखित में मांगे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी आशा सहयोगिनी बिना वेतन के 24 घंटे काम करती रही। आखिर मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी जयपुर में 27 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया गया। उनके आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ ब्लॉक की सभी आशा सहयोगिनियों ने आज से बेमियादी समय के लिए सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आशा सहयोगिनियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें स्थायी कर मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इस मौके पर छिंदरपाल कौर, बेअंत कौर, वीना देवी, शकुंतला, सुमन, मंजीत कौर, इंदिरा, कुशल्या, कृष्णा, सुलोचना, रानी देवी, ममता देवी, मायावती, सुरेंद्र कौर, संतोष, लक्ष्मी, सुनीता चौधरी, मीना देवी, संयोगिता, चरणजीत कौर सहित अन्य आशा सहयोगिनी उपस्थित थी। हमारी मांगे पूरी करो, आशा यूनियन जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद। सब बहनें इकट्ठी हुई हैं हमारी मांगों को लेकर। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें नियमित करे, परमानेंट कर दे, क्योंकि हम 2004 से ये जो सेवा है जो बिल्कुल ही न्यूनतम मानदेय पर दे रहे हैं और हम कभी भी जो कोरोना में भी हम कभी पीछे नहीं हटे, हम दिन रात भागे। हम चाहते हैं कि हमारी सेवाओं को देखते हुए कभी तो सरकार जागे, उनको जागना चाहिए और हमारी तरफ देखना चाहिए ताकि हमें सड़कों पर ना उतरना पड़े। और हम ये चाहते हैं कि जो ये मानदेय नाम का जो छोटा सा एक चला रखा है उसको खत्म करके हमें सिर्फ परमानेंट करें और सभी आशा बहनों की ये राजस्थान सरकार है जो सुने। हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, हमारी मांगे पूरी करने के लिए, राजस्थान सरकार तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे सिर्फ महीने का 2700 रुपये दे रही है सरकार, कोई बिल ये कोई मानदेय नहीं है, हमारा घर नहीं चल रहा, हमारे बच्चे को कोई खान पान नहीं हो रहा 2700 रुपये में। सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है, 2700 रुपये में आता क्या है। राजस्थान सरकार को जागना चाहिए। बहुत बार हमने प्रदर्शन कर लिया, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में हम धरना देने आए हैं, अपना विज्ञापन देने आए हैं। हमारा जो मतलब विज्ञापन है वो राजस्थान सरकार तक पहुँचाए, हमारी मांगे राजस्थान सरकार तक पहुँचाए। मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे, पूरे रोड जाम कर देंगे, जैसे भी किसान आंदोलन हो रहा है वैसे दिल्ली तक पहुँच जाएंगे हम। गांव किशनपुरा में किराना की दुकान से सामान चोरी करने के मामले में प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार आरोपियों को टाउन पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया।
गांव किशनपुरा दिखनादा में किराना की दुकान से सामान चुराने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र से मिली जानकारी के आधार पर टाउन पुलिस को काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं। भूपेंद्र उर्फ भूपा निवासी 30 SSW से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर टाउन पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर 2 व्यक्तियों को अलग अलग जेलों से गिरफ्तार कर लाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमरजीत सिंह गोना निवासी रामसरा नारायण तथा जसपाल सिंह उर्फ पाली निवासी चक 24 SSW को नोहर तथा सूरतगढ़ जेल से गिरफ्तार कर लाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने आसपास के मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकारा है। पुलिस ने सोमवार को जसपाल और पाली को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी टाउन थाना क्षेत्र में हुई कई चोरियों में शामिल थे। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में गत दिनों हुई चोरी की वारदात को लेकर भी आरोपियों ने खुलासा किया है। आरोपियों से और ज्यादा गहन पूछताछ की जा रही है। कई दिनों से पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में रात्रि के अंदर मंदिरों व खेतों में चोरियां हो रही थी। गांव किशनपुरा दिखनादा में एक खोखे से व अन्य चोरियां होने के संबंध में मुकदमा दर्ज होकर जांच की जा रही थी। दौरान जांच मुलजम भूप सिंह और भूपेंद्र पुत्र भंवरलाल भोपा को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। मुलजम की पूछताछ रिपोर्ट के आधार पर साथी मुलजम अमरजीत सिंह उर्फ गोना पुत्र निरंजन सिंह निवासी रामसरा नारायण तथा जसपाल उर्फ पाली पुत्र जीत सिंह राय सिख निवासी चक 24 SSW को जरिए प्रोटेक्शन वारंट गिरफ्तार किया गया है। मुलजम जसपाल सिंह पाली का PC रिमांड हासिल किया जा रहा है। मुलजमान ने अब तक थाना क्षेत्र में मंदिर के अंदर हुई चोरियां करना स्वीकार किया है। एक चक 30 SSW में पंचायत घर से रात्रि को इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हुआ था, वो भी चोरी की जानी स्वीकार की है और अन्य चोरियों के संबंध में आरोपीगण से अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, उनसे बरामदगी की जानी है और घटना की तस्दीक की जानी है। इसके लिए प्रोटेक्शन ये पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। टाउन क्षेत्र की बालाजी मंदिर श्याम मंदिर में भी चोरियां हुई है जो इन्होंने करनी स्वीकार की हैं और चक 30 SSW पंचायत घर से रात्रि में कंप्यूटर वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किया है जो भी करना स्वीकार किया है। ट्यूबवेल से तार व अन्य सामान चोरी करने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने पूछताछ के बाद सोमवार को जेल भेज दिया। ट्यूबवेल से तार व अन्य सामान चोरी करने के मामले में जंक्शन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नहर किनारे दबाकर छुपाई गई चोरीशुदा तार निकालकर अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के सामने यह खुलासा किया। मामले की जांच कर रहे ASI दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी बिल्लू पुत्र लाभ सिंह निवासी वार्ड नंबर 14 सादुल शहर व बाबूलाल पुत्र मदन लाल निवासी वार्ड संख्या 18 सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर ने 1 अक्टूबर की रात्रि को चक 50 NGC सतीपुरा में लगे कई ट्यूबवेलों से तार व कमरे से अन्य सामान चोरी कर NCG नहर के मोगा नंबर 50 के पास जमीनी में दबा दिया था। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चोरी करने के करीब 2 माह बाद वे रविवार को नहर किनारे दबाया गया चोरीशुदा सामान निकालने के लिए आए थे। इस दौरान वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जांच अधिकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं जो नशे की पूर्ति के लिए पिछले 3-4 सालों से चोरी चकारी के वारदातों को अंजाम देते हैं। पूछताछ में इन्होंने कई चोरियां करना स्वीकार किया। जांच अधिकारी ने बताया कि चोरीशुदा तार व अन्य सामान की बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया जाएगा। ये 2/10/2020 को अवतार सिंह सतीपुरा से हैं, जमींदार हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारे ट्यूबवेलों से 5-6 ट्यूबवेलों से कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि को तार काट के चोरी कर ले गया। उसमें मुकदमा दर्ज किया था जिसमें काफ़ी तफ्तीश और तलाश की गई। मुलजिमों को पता नहीं चला था तो साल का अंत होने के कारण उसमें FIR भी दी गई थी हमारे मुलजिमाना। लेकिन दिनांक 3 कल 1/2021 को मेरे बुक पे खास से उन्होंने सूचना दी कि 2 व्यक्ति से लेकर घूम रहे हैं जिनको दस्तियाब करके लाए। पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम तार चोरी करने जाते हैं और पहले भी हमने तार चोरी की थी। जो उस प्रकरण में तार चोरी हुई वो हमने की।
सुधार पे इनको बेहतर किया गया, बेहतर करके आज पेश किया जा रहा है। तो आदेश अदालत ने जो सामान तार का चोरी किया था वो बरामद हो चुका है। इससे रिमांड लेने की कोई नहीं। पूर्व में इसके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं। ये कई जगहों से तार चोरी करने बता रहे हैं। ठीक है, जो चोरी की थी सटीपुरा से वो माल बरामद करा दिया जाता है। यहाँ खेतों में छुपाया हुआ था, वही निकालने आए हुए थे। पिछले दिनों में पुलिस की काफ़ी गश्त के होने के बाद इनको मौका नहीं मिला, तो आज मौका मिला था कल, तो वो तार निकालने आए थे, पकड़े गए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कृषि अध्यादेशों के विरोध में कोहला टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों को भयंकर सर्दी के बीच खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते किसानों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, काले कानून वापस लो। कोहला टोल प्लाजा पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को भयंकर सर्दी के बीच खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात धरना स्थल पर सो रहे किसानों का किसी ने सामान चुराने का प्रयास किया। इस संदर्भ में किसानों ने बताया कि किसान आंदोलन के तहत पिछले 13 दिनों से वे लोग टोल प्लाजा पर अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। रात के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। आसपास खुले खेत और मुख्य हाईवे होने के कारण धरना स्थल पर शहर की अपेक्षा यहाँ सर्दी ज्यादा होती है। बीती रात किसान सर्दी से बचने के लिए अलाव ताप रहे थे, शेड में सो रहे थे। किसानों के पास 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उनके फोन चुराने का प्रयास किया। अचानक आंख खुलने पर दोनों अज्ञात व्यक्ति फरार हो गए। भयंकर सर्दी के बीच सड़क के किनारे धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि यदि वार्ता में कोई हल नहीं निकला तो उनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। किसान पीछे नहीं हटेंगे। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि स्थानीय किसानों से भी लगातार समर्थन के लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ हम यहाँ कोला मेगा हाईवे टोल प्लाजा है, कोला टोल प्लाजा, इस पे आज 13वां दिन है। हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी जो कुछ दिल्ली गए हुए हैं, उसी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ के जितने भी टोल नाके हैं उन पे भिन्न भिन्न जगह पे हमारे साथी जो दौलीपाड़ है, खेरूवाड़ा वहाँ पे है, और नगराना संगरिया जो रोड है उस पर है, और डबली जो है सूरतगढ़ रोड पे, और यहाँ हम डटे हुए हैं किशनगढ़ मेगा हाईवे जयपुर रोड के ऊपर। और हम यहाँ पर किसानों के समर्थन में काले कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हुए हैं
और जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती है और वो काले कृषि कानून जो वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पे बैठे हैं। और टोल प्लाजा ये फ्री करवाया हुआ है। साथ ही यहाँ पे नाइट ड्यूटी दे रहे थे। उस सुबह 5 बजे लगभग 2 बंदे कोई आए यहाँ पर मोबाइल चुराने का प्रयास किया, लेकिन हमारे साथी जाग गए और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो जो चोर थे यहाँ से भाग गए, हाथ नहीं आए हैं। और तो घटना भी हो सकती थी। और मैं लोगों से निवेदन करूँगा, इलाके के साथियों से, वो धरना स्थल पर आए, आके यहाँ पे जो किसान साथी बैठे हैं उनका मनोबल बढ़ाए, क्योंकि ये लड़ाई जो है अकेली किसानों की नहीं है। ये लड़ाई सारे सिस्टम की लड़ाई है, पूंजीवाद के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई है। ये सिस्टम एक बार हावी हो गया तो हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, व्यापारी है, मजदूर है, ये सभी के लिए परेशानी का विषय बनने वाला है। कृषि कानून है, किसानों के खिलाफ है, उसके संदर्भ में हम रात की अलाव जला के सारी रात यहाँ पर बैठे हैं। टोल नाके को हमने ये जो बंद कर रखा है। हमारे किसान भाई जब तक दिल्ली के अंदर डटे हुए हैं, इतने दिन हम यहाँ पर डटे हुएंगे। उनका दिशा निर्देश आदेश आएगा वैसे ही हम करेंगे, बात है नहीं। तो आज वार्ता होनी है, इसमें क्या है कि वार्ता हो जाए तो सफलता हो जाए तो बढ़िया है जी। मोदी जी माने तो बढ़िया बात है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठंड है, धुंध है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सोने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तंबू के अंदर सोते हैं रात को और ठंड बहुत ज़्यादा है। सारी रात अलाव जगाते हैं यहाँ। कई बार तो रजाई में घुसते हैं, कई बार यहाँ अलाव के पास आते हैं। बहुत दिक्कत है, तो भी डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। यहाँ पर मेगा हाईवे जो किशनगढ़ है, इसका टोल प्लाजा बंद कर रखा है। किसानों से यही निवेदन है कि भी सारे आए, सारे भाई आए। हमारा कोई अकेले का थोड़ा है, सबका किसानों का है। ये बात है, जो कृषि कानून है ये सारे किसानों के खिलाफ है। ये जो नहीं वापिस लेंगे तो हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहीं रहेंगे। जंक्शन स्थित ITI कॉलोनी में 2 परिवारों के बीच चल रहे विवाद के निस्तारण की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने जंक्शन थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। जंक्शन स्थित ITI कॉलोनी के बाशिंदों ने पुलिस पर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार की महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ITI कॉलोनी के बाशिंदों का आरोप है कि कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार को पिछले 15 दिनों से पुलिस द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस कभी उक्त परिवार के लड़के को थाने में बुला लेती है तो कभी कॉलोनी में आकर परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि आज पुलिस कॉलोनी में आई और उक्त परिवार की महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता का कहना है कि कॉलोनी में बने मंदिर और दीवार के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के कारण पुलिस उन पर दबाव बना रही है। आज पुलिस आई और उक्त स्थान पर दीवार बनाने के काम को रुकवा दिया। उक्त कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। कॉलोनी वासियों ने जंक्शन थाना के समक्ष प्रदर्शन कर उक्त मामले में न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि ITI बस्ती में 2 परिवारों के बीच दीवार को लेकर आपसी विवाद चल रहा है। इसके लिए दोनों परिवारों को पुलिस द्वारा पाबंद किया गया था, लेकिन एक पक्ष द्वारा पाबंद किए जाने के बावजूद भी दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा आज परिवार के लोगों को पाबंद किया गया। दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मदद से समझौता वार्ता करवा मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। 10 साल हो गए उस जगह को कुछ अवसरवादी और राजनेता जो है हो गया, एक ऐसा प्रवाद फैलाया कि ये दुकानें बना रहा है, जबकि उसको विशाल उसका यानी क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। उसको दीवार को तोड़ के लंबा जो है उसका स्थान बना रहे थे प्रांगण को। उस पर इन्होंने ये विवाद उठाकर ये कहा कि ये जगह उस पड़ोसी की है, जबकि पड़ोसी का कोई उससे संबंध नहीं है। आज मुझे 35 साल हो गए, उस बस्ती को मैंने बसाया, उस बस्ती को मैंने स्थित किया, उस बस्ती को तोड़ती थी लेकिन मैंने उसे रोका। आज ये बस्ती बसी हुई है, उसके अंदर ये जो दखलंदाजी करके पुलिस वालों को साथ में लेकर और बिना किसी सबूत और बिना किसी प्रूफ के और इस लड़के को गिरफ्तार कर लाए। समझे 3 बार पुलिस आई और 3 बार उठा के लाए। जब इनसे पूछा जाता है कि प्रूफ क्या है, कि प्रूफ तो नहीं है, तो किस बात के लिए लेके आए हो ये बताइए। ITI बस्ती के अंदर हमारा एक परिवार है करके, जो कि हमारा एक परिवार है, उस परिवार को पिछले 15 दिनों से पुलिस प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से आए दिन उनको कभी अगर वो उसको लड़के को बुला करके बिठा लेते हैं 3-3, 4-4 घंटे। आज यहाँ से कोई वहाँ से गया इनके प्रशासन के लोग और महिला को जाकर के धक्का मारा और उससे बदतमीजी की और उसको अभद्र भाषा बोली गई है। 2 लोगों को वहाँ से मिस्त्री जो घर पे पुरानी दीवार को जो उठा रहे थे, उस दीवार को लेकर के वहाँ से ये प्रशासन गया और उनको उठा करके ले आए। हमारे साथ ये जो ये महिला है, इसको वो धक्का क्या नहीं का है, ये पीड़ित परिवार है, इसको रोजाना परेशान किया जा रहा है। कोई को नहीं है तो आप तो घरी को नहीं है। पुलिस आया 3 जने, एक लेडीज बोली
अकली को नहीं बीस बनावे जो गाल कट लागे नहीं जगह गाड़ी के मांगे लियांगा बात कहीं थप्पड़ मारांगा बात कहीं मैंने अरे तो गई कौन नहीं किसी से चंदा लिया नहीं किसी से कोई पैसे लिया मोहल्ले वाला कोई चंदा किसी ने लिया साल से कब्जा उस जगह के अंदर मैंने दीवारें काटी हुई 8-10 फुट दीवारें काटी सीमेंट के अंदर और भर्ती की हुई है और घर के अंदर मंदिर है। और वो जो लेडीज है ना जो बैक साइड के अंदर रहती है सर जी उस लेडीज को जगह सिर्फ है ना अंदर की जगह दी हुई है। वो गली नजायज ले ली है हमारे से, वो गली भी हमारी अंदर आती है जी, वो जगह और मांग रही है हमारे से। हमारे को पुलिस तंग करती है जी, तंग करती है हमारे पुलिस रोज करती है। पहले चक्के ले लिया मिस्त्री को चक्के ले गया। अड़ोसी पड़ोसी के बीच में ITI बस्ती के अंदर दीवार बनाने को लेकर कोई विवाद था, जिस पर इन दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था कि जब तक विवाद का हल नहीं हो दोनों पक्ष उसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे। और उसके बाद इतला मिली थी कि भाई एक पक्ष जो दीवार बना रहा है, जिस पर उसको है जो हिदायत दी गई थी। और अभी दोनों पक्षों को बुलाया गया है और इनके जो आपस में पंचायती वगैरह हो रही है और जो भी हल होगा उस हिसाब से कानून निकाल देते हैं। टाउन स्थित अग्रसेन भवन में अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। टाउन स्थित अग्रोहा विकास ट्रस्ट में 19वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भादरा निवासी श्री सुशील अग्रवाल थे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद के एक्शन सुभाष बंसल ने की। विशिष्ट अतिथि अग्रोहा विकास ट्रस्ट उपाध्यक्ष सागर मलड्डा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर तथा तिलक लगाकर व माला पहनाकर किया गया। आयोजकों ने बताया कि अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह में कुल 77 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी सागर मलड्डा ने समाज के बच्चों को अधिकाधिक प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि सुशील अग्रवाल ने अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की। अध्यक्ष सतीश बंसल ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को तत्परता से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संस्था द्वारा अग्रवाल समाज के बच्चों के रिश्तों में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी आरम्भ की गयी। अगर ये बच्चे पैसे खर्च थोड़ा सा सही मार्गदर्शन इनको मिलता है तो ये बच्चे IAS बन सकते हैं। पिछले वर्ष एक बच्चा RS में गया है, यहाँ का आज DSP लगा हुआ है। कुछ साल पहले जिंदल साहब की लड़की ने IRS क्लियर करके आज दिल्ली में बहुत बड़ी पोस्ट पर वो लगी हुई है। हमारे पिछले वर्ष भी कई बच्चियां अग्रवालों की जज लगी थी, सभी को आपको पता होगा। वास्तव में बधाई की बात है। जैसे कि अजय गुप्ता ने बताया कि अग्रवाल ट्रस्ट के साथ नारी सिलाई केंद्र और आयुर्वेदिक केंद्र, इसके अलावा अभी मैट्रिमोनियल सेवाएं शुरू हो रही है। शायद उसमें सुरेश जी भी अपना मैट्रिमोनियल का नाम देके जाएंगे, मेरे साथ जो आए हुए हैं। वास्तव में एक मील का पत्थर है। यहाँ का समाज एक वास्तव में बताया है कि समय समय पर यहाँ की नारी शक्ति बधाई के काबिल है। हमेशा पहले अभी जो में जिक्र कर रहे थे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कभी तो था कभी मत था। ज्यादातर जुडिशरी सर्विस के अंदर हो, चाहे प्रशासनिक सर्विसेज हो, चाहे वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वह डॉक्टर हो, अपने समाज के लोग अपने जाते थे। अब कहीं न कहीं इसमें कमी आई है, लेकिन वह कमी आप लोग हम लोग मिलकर पूरी करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टन द्वारा आज 19वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष कुल हमें 75 अग्र प्रतिभाओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनको सभी को आज सम्मानित किया गया। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुशील गुप्ता जी भादरा निवासी थे और इसमें विशेषता यह रही कि इस प्रोग्राम की कि इसके अंदर हमें MS किए हुए USA से पढ़े हुए बच्चे और एक बच्चा यशवर्धन गोयल ऑल इंडिया में उसकी CA के अंदर 7th रैंक थी, वे भी आज पुरस्कृत हुए। अग्रवाल विकास ट्रस्ट उन बच्चों के भविष्य की उत्तरोत्तर तरक्की हेतु कामना करता है
और हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आज अग्रवा विकास ट्रस्ट हनुमानगढ़ टाउन में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए 19वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री सतीश गुप्ता जी, मुख्य प्रबंधक अग्रसेन शिक्षा समिति भादरा व श्री सुभाष बंसल जी, एक्सीएन नगर परिषद हनुमानगढ़ कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। सबसे पहले अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद में मुख्य अतिथि व आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत किया गया और फिर मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें करीबन 77 बच्चों को 77 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 10वीं 12वीं BA MA, कुछ डॉक्टर बने थे, कुछ बच्चे इंजीनियर बने हैं, कुछ बच्चों ने CA की परीक्षा पास करके अपना प्रतिभा का डंका बजाया। इन सब बच्चों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस बार कोरोना को देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग व सभी तरीक़ों से सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया व इस बार अप्रत्याशित रूप से, जो कि 50 से 55 की संख्या होती है, इस बार 77-78 बच्चों ने भाग लिया। जंक्शन के वार्ड संख्या 12 में सोमवार को विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 में सोमवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पार्षद तरुण विजय ने वार्ड की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पार्षद तरुण विजय ने बताया कि वार्ड 12 का काफी हिस्सा विकास से वंचित पड़ा हुआ है। अब इसे प्राथमिक कार्यों में लेते हुए विभिन्न नालियों सड़कों का निर्माण कार्य करवाकर वार्ड का विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ वार्ड में चुना है, उसमें वे खरा उतरेंगे। इस मौके पर भगवान दास गुप्ता, राकेश बघेल, देवीलाल, सुरजीत निमेवाल, रतन सिंह बघेल, विजय शर्मा, विनय अरोड़ा, ठाकुर दास, हिमांशु, सूरजमल, प्रहलाद जांगीड़, मोहर सिंह, शेर सिंह, महादेव, शंकरलाल भाटी, गणपत पुरोहित सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। कि आप देख रहे हैं भट्टा कॉलोनी बनने के बावजूद भी इतने सालों में भी वो हमने सड़कें चिन्हित की है जो आज तक बनी नहीं थी। आपने देखा जांगीड़ धर्मशाला के बैक साइड जो कुमार धर्मशाला है, वहाँ भी सड़कें नहीं थी, और जो कि हमारा चौक अम्बेडकर चौक, वहाँ भी देखा। मैं चेयरमैन साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले में डिवाइडर रोड वह लाइटों की उन्होंने व्यवस्था करके दी है, और सभी वार्डवासियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पे जो विश्वास जताया था। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो वादे किए थे, जो भी चीज़ हमने पूरा सिस्टम पूरा बनाकर जो अधूरे कार्य हैं वो सारे करवाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।